दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज मैं थाना भवन में हूं और मेरे साथ यहां के विधायक जो लोकदल से चुने गए अशरफ अली जी हैं। कैराना लोकसभा को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और भी तमाम लोकसभा पर हम बातचीत लोगों से करते हैं और वहाँ के नेताओं से भी बातचीत करते हैं। लेकिन कैराना लोकसभा में एक पेच जो फंसा हुआ है उस पर थोड़ा लोगों की ज़्यादा नज़र है। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसमें माना जा रहा है कि गठबंधन से इकरा हसन को उम्मीदवार तय कर दिया गया है। समाजवादी की कैंडिडेट हैं, लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा और उस पर वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये चीज़ कई लोगों को रास भी नहीं आ रही है। कई लोगों को माने तो कुछ समाजवादी के ही लोग या लोकदल के बहुत सारे लोग। हमने बात की समाजवादी के नेता इंद्रसेन जी से, उन्होंने भी इस पर एक बयान दिया कि ये सही नहीं है, हम भी लाइन में हैं, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और लोकदल के लोगों ने भी मिलकर एक बैठक की जिसमें कई सारे लोग पहुंचे। लोकदल के जिला अध्यक्ष थे उसमें और कई लोग थे, अशरफ अली भी मौजूद थे। उसमें क्या हुआ वही सब मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अशरफ जी, एक बार स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 में। धन्यवाद रोहित जी। अशरफ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, कई नेताओं से मैंने बात की, सबका एक ही स्टेटमेंट होता है कि पार्टी जो तय करेगी वही होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि गठबंधन की जो उम्मीदवार हैं वो विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन तय कर दी गई हैं और उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि जाइए अब आप चुनाव लड़िए और आप गठबंधन से तय हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन कोई नहीं है, कोई लिस्ट जारी नहीं हुई एनडीए अलायंस की। और जब तक कोई लिस्ट जारी नहीं होती कैंडिडेट की, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है बिल्कुल। और देखें, अलायंस अभी ये बैठ के सीटें तो आपने देखा होगा, अखबारों में आया है, सोशल मीडिया पे चला है कि 7 सीटों पर लोकदल के चिन्ह पर चुनाव होगा। और अभी ये उन लोगों को, हमारे नेताओं को, हमारे हाईकमान को बैठ के तय करना है कि कहाँ कौन कैंडिडेट है। अभी तो सीटें भी ये फाइनल नहीं हैं कि कौन कौन सी सीटों पर, मतलब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव होगा और कहाँ कहाँ समाजवादी लड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। ऑफिशियल डिक्लेरेशन कोई नहीं हुआ है। और आप ये समझिए, जब लिस्ट जारी होंगी, क्योंकि संयुक्त लिस्ट जारी होंगी, तो उसी हिसाब से जब वो डिक्लेरेशन होगा, नॉमिनेशन के वक्त करीब आएगा, उससे पहले वो लोग डिक्लेयर करेंगे। अब से 10 दिन में, 8 दिन में, जब भी होगा वो सब इकट्ठे होगा। जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए सब गठबंधन के अलायंस के लोग मिलकर मेहनत करेंगे। और कैराना हमारी अलायंस की बहुत मजबूत सीट है। ये हमने 2018 के उपचुनाव में भी जीती है और 19 में हम लूज़ कर गए थे, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि अब 24 में जो है हम वापस कैराना सीट को जो है हमारा अलायंस जो है जीतेगा और जो भी कैंडिडेट होगा उसको मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा। अशरफ जी, जब ये सब तय नहीं है या फिर कोई सोर्स ऐसे नहीं है, आपने क्लियर की चीज़ें, तो उसके बाद ये जो अमीर आलम जी जो आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनके घर पर एक बैठक का होना और उसमें लोकदल के तमाम लोग पहुँचे और ज़्यादा उसमें टैग जो किया गया उसमें कहा गया कि भाई जाट समाज के भी लोग यहाँ पर आए, जो माने लोकदल के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। तो वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी रही कि नवाजिश आलम जो है उनके लिए दावा ठोकने का काम किया कि नवाजिश आलम है, उनके लिए टिकट मांगने का काम हुआ। तो ये सब की क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी, या फिर लोकदल चाहता है कि भैया हमारा ही कैंडिडेट हो या हमारा सिंबल हो, कि उस पंचायत का क्या उद्देश्य था? देखें, ये मैंने आपको कहा है, अलायंस की मजबूत सीट है। और अलायंस में ही 2018 के उपचुनाव में जो है तबस्सुम हसन जी यहाँ से जीती थी। तो हर आदमी की, अब आलम साहब भी क्योंकि खुद राज्यसभा में भी रहे हैं, उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, उनके बेटे भी विधायक हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ से जो है उनके बेटे को कैंडिडेट बनाया जाए, तो उसमें बुराई क्या है। मगर उन्होंने कहीं ऐसा वो नहीं किया कि अगर कोई और कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तो कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। सब अलायंस के साथ हैं, अपने जिसको भी टिकट होगा उसको मजबूती से लड़ाएंगे। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, सब इकट्ठा रहेंगे।
अशरफ जी, क्या आप भी मानते हैं कि जो नवाजिश आलम हैं, अमीर आलम जी ने एकदम क्लैरिटी से कहा है, जब मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया, कि भैया अब मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आगे बढ़े, वो विधायक भी रहे, पहले अटेम्प्ट में ही चुनाव जीते, और अब आगे वो सांसद के लिए मैं चाहता हूँ वही। आपको लगता है कि नवाजिश आलम जो कैराना से तो उनका ऐसा कोई वास्ता नहीं रहा, भुडाना में रहे, वो मुजफ्फरनगर में है, वो इस कैपेबल हैं या इतने लायक आपको लगते हैं कि कैराना से उनको टिकट दे दिया जाए और वो सीट को जिता पाएं लोकदल को, इस तरह के माहौल में जैसा आज का माहौल देश भर में? देखें, जो सीट जीती जाती है वो मतलब एक अकेले कैंडिडेट के उस पर नहीं जीती जाती। पार्टी के उस पर एक सीट जो है जीती जाती है, और अपने आप में नवाजिश आलम भी अच्छे इंसान हैं। वो विधायक रहे हैं, कभी उन पे कोई मतलब आपने देखा होगा इस तरह का उनका कोई वो नहीं रहा। बहुत साफ़ सुथरी छवि है। तो वो अगर वो भी मान लो चुनाव में आएंगे तो कैंडिडेट होंगे, तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आलम साहब भी या पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, या हम विधायक हों, या कोई भी कार्यकर्ता हो, जो चौधरी साहब का फैसला होगा, जो अलायंस का कैंडिडेट होगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि उसी को हम सब लोग मिलकर मजबूती के साथ लड़ाएंगे। अशरफ जी, देखिए, आप राजनीति में काफ़ी परिपक्व हैं, चुनाव ऐसी जगह से जीते जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा रहे, और उनका काफ़ी योगी जी के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल उनका रहा। अ, तो आपको नहीं लगता कि आज कैराना में, कम से कम कैराना में वो स्थिति आ गई है कि जो समाजवादी पार्टी से हैं इकरा हसन, उनके भाई विधायक हैं, और वो ये सीट आपसे छीनती हुई नजर आती है? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इकरा हसन अब लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं या जो पिछले 10-20 साल से मेहनत कर रहे हैं उन पे हैवी होती हुई नजर आ रही हैं, और अब वो सीट उनसे लेकर जा रही हैं कि ठीक है भैया, तुम्हारा सिंबल होगा, हम उस पर लड़ लेंगे, या जो भी होगा, लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे? और इकरा लगातार ये दावा करती आ रही है कि चुनाव हम लड़ेंगे। कहीं एक ऐसा डर का माहौल क्या लोकदल वालों में बना दिया है कि भैया अगर इनको नहीं लड़ाया तो ये पता लगे कहीं और से चुनाव लड़ लें या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लें तो नुकसान हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ जब तक टिकट होने हैं, जब तक हमारी लिस्ट आनी है, तब तक हमारी लड़ाई है टिकटों के लिए कैंडिडेट की, चाहे वो इकरा हसन हो, हमारे नवाजिश आलम हो, या और भी कोई हो सकता है। उसके बाद हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, एक मंच पर आकर हम मजबूती के साथ जो है अपने अलायंस को, जो है अपने अलायंस के कैंडिडेट को लड़ाने का काम करेंगे। अशरफ जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया कैराना से, तो तमाम टीवी मीडिया हो या फिर भाजपा हो, सब ने उसको यूज किया कि देखिए किसको टिकट दिया है, तमाम सारी चीज़ें चलाई टीवी की हेडलाइंस पर, कभी उसको जुल्मी लिखा, तो कभी गुंडा लिखा, तो कभी सारी चीज़ों में वो सारी, और भाजपा ने बखूबी यूज किया। अमित शाह कैराना में आए, डोर टू डोर करके गए, और पूरे यूपी में उसको भुनाने का काम किया नाहिद हसन को लेकर। आपको नहीं लगता अगर उनकी बहन को टिकट अगर फिर से होगा तो भाजपा उसको, ठीक है कैराना अगर भाजपा छोड़ती हुई है तो पूरे यूपी में उसको भुनाने का काम करेगी कि देखिए किसकी बहन को टिकट दिया है? हालांकि नाहिद ने क्या किया है नहीं किया, कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन वो भाजपा कहती है हिंदू विरोधी है और उसको यूज करती है फिर देखें, हिंदू विरोधी या भाजपा के तो इस तरह के ये स्टंट हैं, भाजपा के लोग इसी पे राजनीति करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमें सबको प्यार मोहब्बत के साथ, किसी एक मज़हब या एक बिरादरी से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, उसमें सबका सहयोग चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नाहिद हसन की भी कोई, आपने देखा कि कैराना में भी आप बता रहे थे कि अमित शाह जी आए, डोर टू डोर कैंपेन हुआ, फिर भी वो जीते और तीसरी बार विधायक बने। तो मैंने आपको कहा है कि कैराना विधानसभा में जैसे हुआ था, ऐसे ही कैराना लोकसभा में भी होगा। हम सब लोग मिलकर यहाँ पर अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। हम लोग बहुत मजबूत हैं, कैराना अलायंस की बहुत मजबूत सीट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो है बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीतेंगे। आपको एक चीज़ और लगती है कि जब निकाय चुनाव हो रहे थे
तो उसमें मैंने आपसे एक दो बार बातचीत भी करी, और जो कांधला वाली सीट थी उस पर समाजवादी और लोकदल दोनों अलग अलग लड़े थे, और वहाँ की जो पूरी कमान थी वो इधर से आप भी थे, परसन चौधरी जी भी थे, लोकदल के और भी लोग थे, और उधर से एक इकरा हसन थी जो कहते, कुछ लोगों का कहना है कि वो टिकट दिलवा के लेके आई थी स्पेशल समाजवादी से कि हम अपना कैंडिडेट लाए। उसके बाद लोकदल हो या भाजपा हो, दोनों को एकदम एक तरफा से हराने का वहाँ पर काम किया। तो अब लग रहा है कि इकरा उतनी परिपक्व हो गई हैं या राजनीति को उतनी अच्छी समझने लग गई हैं कि कैसे जाना है, राजनीति कैसे करनी है, कैसे चुनाव में जाना है। देखें, वो लोकल इलेक्शन था, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन था, उसमें और लोकसभा के इलेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। और क्योंकि वो बहुत सीमित एक चुनाव होता है, और वहाँ पार्टी के सिंबल के साथ साथ आदमी की खुद की पर्सनैलिटी और जो उसका खुद का जो एक वो होता है वो भी काउंट करता है। तो वहाँ जो है हम लोगों में देखें चुनाव हुआ, मैं समझता हूँ एक तरह से फ्रेंडली फाइट हुई। उसके बाद में कोई बयान या कोई वो राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी के लोगों के बीच में आपस में नहीं हुई। वो वहाँ से समाजवादी के कैंडिडेट जीते, हमने उन्हें मतलब वो किया, और वो अच्छे इंसान हैं, वहाँ के लोगों ने पसंद किया, वो जीत गया। इसमें कोई ये ऐसी बात नहीं है कि कोई हमारी अलायंस की लड़ाई थी या कुछ इस तरह का कोई मतलब वो था। अगर वहाँ पे मान लें अगर ऐसे लड़े भी हैं तो उससे कोई वो नहीं, और फिर भी हमारे अलायंस ने मतलब बड़ा अच्छा किया चुनाव में। आप देखें हमारे कितने कैंडिडेट लोकदल के, राष्ट्रीय लोकदल के जीत के आए, समाजवादी के भी जीते हैं। ठीक है, नगर निगम में भाजपा का वो रहा, मगर मैंने आपको बताया कि उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। ये चुनाव मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कोई भी कैंडिडेट होगा अलायंस में, हमारी कोशिश आखिर तक ये रहेगी कि राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट यहाँ से होना चाहिए, राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी आदमी जो है लड़ना चाहिए, और मजबूती के साथ जो है उसको लड़ाने का काम करेंगे, और जो हमारे नेता फैसला लेंगे हम उसके साथ हैं, और मजबूती के साथ कैराना में लड़कर हम जो है जीतने का काम करेंगे। एक मैं इंदर सैन जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने मुझे कहा है क्लैरिटी से कि भैया जिसके साथ कम से कम 1 लाख हिंदू वोटर होगा उस नेता को हम आगे लेके जाएंगे, उस नेता को हम टिकट देने का काम करेंगे। तो इसमें ये तय नहीं होता कि उन्होंने माना कि शायद इकरा हसन के साथ इतना हिंदू वोटर नहीं आ पाएगा, तो ये एक हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर बना है। लोकदल का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाया गया है कि भैया कम से कम आपको इतने लोगों को तो लुभाना होगा, इतने लोग तो आपके साथ होने चाहिए, तब जाके हम सोचेंगे कि आप। देखें, ये इंद्र सैन जी जो हैं एक पॉलिटिकल परिवार से हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी एक हैसियत है, और ऐसा नहीं है वो वोट को डाइवर्ट भी करते हैं, ट्रांसफ़र भी कराते हैं। तो जो भी फैसला होगा, मान लें अगर वो लड़ते हैं अलग बात है, मुझे पूरी उम्मीद है नहीं जो भी कैंडिडेट होगा वो उसके लिए भी उसी मेहनत से काम करेंगे। और हमारे गठबंधन में दोनों पार्टियों में बड़े मजबूत लोग हैं, और वो एक क्षमता रखते हैं कि वो सर्व समाज की, क्योंकि राजनीति करते हैं, उनके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, दिन रात उनके सुख में दुख में काम आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है मतलब कोई 1 या 2 वोट बैंक पे ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अलायंस को सर्व समाज का वोट मिलेगा, और बड़ी कामयाबी जो है अलायंस की होगी, जो भी कैंडिडेट होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर देखें तो इकरा और नवाजिश में बेहतर कौन लगता है? आप तो दोनों को जानते हैं, अब ये मत बताइएगा कि दोनों बेहतर है, जिसको पार्टी तय करेगी वही सही है। फिर भी एक होता है कि नहीं ये कैंडिडेट थोड़ा सा ज़्यादा सही है, ये थोड़ा कम है। देखें, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छे हैं, और इंदर सैन जी भी अच्छे हैं। अलायंस का जो भी कैंडिडेट होगा हमारे लिए जो है अच्छा होगा, हम उसे पसंद करेंगे। और हमारे सभी मतलब सब कैंडिडेट सब अच्छे हैं, अच्छे घरों से हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, और वो जो है मतलब सब क्षेत्र को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो सबको जानते हैं, कोई नए लोग नहीं हैं। मगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब तक इलेक्शन, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होगा, तो हम अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट हो, राष्ट्रीय लोकदल का
चिन्ह हो, राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट लड़े, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो फैसला हमारे अलायंस के नेताओं का होगा, जो माननीय जयंत चौधरी जी का होगा, हम उसको वो हमें मान्य होगा। एक आखिरी और इसके साथ ख़त्म करते हैं। आपके साथी विधायक है श्यामली से प्रसन्न चौधरी जी। कुछ लोगों का मानना है कि वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि मैंने उनसे बात की तो वही पॉलिटिकल उन्होंने जवाब दिए कि पार्टी जो निर्देश देगी हम तो आदेश स्वीकार कर लेंगे। अशरफ जी का भी कुछ मूड है क्या कुछ लोकसभा को लेकर कि अगर पार्टी चाहे या पार्टी आपको भी कोई आदेश वाली ही बात कहेंगे, क्या मूड है कि पार्टी आदेश करेगी तो हम भी फिर लाइन में है, ऐसी कोई नहीं है? नहीं, देखें, मेरा ऐसा कुछ नहीं। चौधरी साहब ने टिकट दिया, विधायक बना दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब हमें अपने अलायंस के लिए, चाहे वो मुजफ्फरनगर पे हो, कैराना पे हो, या जहाँ पे भी पार्टी की तरफ से हमारी ड्यूटी लगेगी, हम उसको जो है मजबूती के साथ लड़ाने का काम करेंगे। मेरी कोई लोकसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। चलिए, हालांकि बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा नकार देते हैं। यही होता है कि भैया पार्टी आदेश करेगी तो हम भी तैयार हैं। आप लोग क्या समझते हैं या कोई क्वेश्चन आपका बचता है तो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव तक अब हम यहीं पर रहेंगे आसपास, तो अगले इंटरव्यूज में हम उनसे बातचीत भी करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।